मेरे बच्चे, जीवन के इस चरण में तुमने जो अनुभव किया है वह सामान्य नहीं है। वह व्यक्ति जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, उसके जाने का कारण जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा। लेकिन यह सच है कि जो भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्यों वह तुम्हारे जीवन से चला गया और इसका तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जीवन में कई बार हमें उन चीजों का अनुभव होता है जो हमें समझ में नहीं आती, जैसे अचानक आई हुई आंधी जो सब कुछ उथल पुथल कर देती है। तुम सोचते हो कि यह सब क्यों हुआ और यह क्यों जरूरी था, लेकिन अगर तुम गहराई से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हारे जीवन में एक अध्याय समाप्त किया है, लेकिन हर समाप्ति एक नई शुरुआत भी लाती है। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति क्यों आया था, इसका कारण समझना जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से मिलवाता है जो हमें कुछ सिखाने आते हैं, और जब वह सिखाने का कार्य पूरा हो जाता है तो वे हमारे जीवन से चले जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है। यह सब नियति का खेल है। हम सभी एक बड़े खेल का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति का इस खेल में अपना एक उद्देश्य होता है। जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि उस व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व था। क्या वह तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आया था या दुख? कभी कभी हमें लगता है कि किसी के जाने से हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। कई बार हमें इसका एहसास तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है। जब कोई हमारे जीवन से जाता है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए बुरा हो सकता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ सिखाने आया हो सकता है कि उसने तुम्हें मजबूत बनाया हो सकता है कि उसके जाने के बाद तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला हो। मेरे बच्चे, यह समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह एक संदेश लेकर आता है। वह संदेश क्या है, इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब वे लोग चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। यह सच नहीं है। जो कुछ भी होता है वह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी कभी जो लोग हमारे करीब होते हैं वे हमारी कमजोरियों को समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि हमें कैसे तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो चला गया वह तुम्हारे जीवन में एक सबक था। उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो, उसे जाने दो। जीवन में आगे बढ़ो। हर अंत एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसके जाने का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सोचने की बजाय यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में अब क्या नया आने वाला है। जीवन में हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें क्या सिखाया, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है, लेकिन अंत में हम समझ जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो हुआ वह क्यों हुआ।
जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण, चाहे वह हमें अभी समझ में आए या नहीं, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति क्यों गया। तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या होगा। जीवन में जो भी होता है वह हमें सिखाने के लिए होता है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आया था वह तुम्हें एक संदेश देने आया था। अब वह चला गया है, लेकिन उसका संदेश तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। उसे समझने की कोशिश करो। जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों को जाने देना पड़ता है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने उन्हें खो दिया। इसका मतलब यह है कि हमने उन्हें वह स्थान दिया है जहां वे स्वतंत्र रह सकते हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें क्या सिखाया। उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें सिखाया कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या बदलाव आने वाले हैं। जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वे निर्णय हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें क्या सिखाया। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या नया आने वाला है। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। अब तुम्हें यह समझना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें क्या सिखाया। उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें सिखाया कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या नया आने वाला है। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। हर घटना, हर व्यक्ति और हर पल का अपना महत्व होता है। तुम सोच रहे हो कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसका क्या उद्देश्य था, लेकिन मेरे बच्चे, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति और हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जब तुम जीवन में पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। शायद उस व्यक्ति के जाने से तुम्हें अभी दुख हो रहा हो, लेकिन समय के साथ यह दुख भी एक नई समझ में बदल जाएगा। यह जीवन का चक्र है। तुमने शायद सोचा होगा कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख दुख का साथी बनेगा, लेकिन जीवन में हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। कुछ लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे चले जाते हैं। इसे स्वीकार करना सीखो।
मेरे बच्चे, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी वे हमें प्यार करना सिखाते हैं तो कभी वे हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, और कभी कभी उनके जाने से हमें यह समझ आता है कि हम अकेले भी कितने मजबूत हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है वह तुम्हें कुछ सिखाने के बाद गया है। यह जीवन का नियम है। जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया सबक हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जीवन में कई बार हमें उन चीजों को जाने देना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह कठिन होता है, लेकिन यह जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नई चीजों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया था। उसने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उसने तुम्हें सिखाया कि प्यार क्या होता है? क्या उसने तुम्हें यह सिखाया कि दूसरों पर भरोसा करना कितना जरूरी है? या फिर उसने तुम्हें यह सिखाया कि खुद को कैसे संभालना है? हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह एक दर्पण की तरह होता है। वह तुम्हें तुम्हारी अपनी अच्छाई और बुराई दिखाता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें यही ताकत दी है। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि कैसे अकेले खड़ा होना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे जीवन से चला गया तो हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन सच यह है कि हम कुछ नहीं खोते। हम हमेशा कुछ नया पाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर खोने के साथ एक नई संभावना आती है। जब कोई तुम्हारे जीवन से जाता है तो वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत छोड़कर जाता है। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति क्यों गया। तुम्हें यह सोचना है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या नया होने वाला है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने जो खोया है उसकी जगह तुम्हें कुछ और मिलेगा, और वह चीज तुम्हारे लिए और भी बेहतर होगी। मेरे बच्चे, यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है, और हर कारण हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें एक तोहफा दिया है। वह तोहफा है ताकत का, समझदारी का और खुद पर भरोसा रखने का। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें कई लोगों से मिलना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथी बनते हैं तो कुछ लोग सिर्फ एक राहगीर होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आएंगे वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तुम्हें बस यह समझना होगा कि तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें भी बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पुराने अनुभवों से सीखना होता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। मेरे बच्चे, तुमने जो अनुभव किया है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले भी कितने मजबूत हो।
यह सोचना है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या नया होने वाला है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आएंगे वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। अब तुम्हें यह समझना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हें क्या सिखाया। उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें सिखाया कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या नया आने वाला है। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे अनुभव, चाहे वे जितने भी कठिन रहे हों, तुम्हें भीतर से और अधिक सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो अंधेरे से रोशनी तलाश सकती है। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने जीवन की कहानी को नए सिरे से लिखो और उस व्यक्ति को शुक्रिया कहो जिसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है और तुम्हें इस यात्रा में खुद को कभी भी कम नहीं आंकना है। याद रखना, तुम्हारे पास खुद को खुश और सफल बनाने की पूरी ताकत है। अब उठो और इस नई शुरुआत को अपनाओ। जीवन की कहानी अनवरत चलती रहती है। यह न तो केवल सुख की यात्रा है और न ही दुख का अंतहीन सिलसिला। यह दोनों के बीच संतुलन है और यही संतुलन हमें समझने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि हर घटना, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है वह किसी उद्देश्य के तहत तुम्हारी यात्रा में आया। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उस उद्देश्य को तुरंत समझ पाएं। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। जो अनुभव आज तुम्हारे लिए कष्टकारी है वह कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी अधिक संवेदनशील, समझदार और दृढ़ बना रहा है। यह तुम्हारे चरित्र की गहराई को बढ़ा रहा है। जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि परिवर्तन ही इसका नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। खुशी हो या दुख, सब अस्थायी है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है उसने तुम्हारे साथ जो पल बिताए वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उन यादों को अपने दिल में संजो कर रखो, लेकिन उन्हें तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को रोकने मत दो। तुम्हारे सामने अनगिनत संभावनाओं से भरा भविष्य है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे आकार देते हो। तुम्हारे पास अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। जो कठिनाई तुम्हें मिली है वह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम में उस कठिनाई को पार करने की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब वह चला जाता है तो वह हमें खुद के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। उसने तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का अवसर दिया।
अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कैसे बदलते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होती है। अपने आप को माफ करो यदि तुमने कभी अपने आप पर संदेह किया। माफ करो यदि तुमने अपने अतीत के कारण खुद को दोषी ठहराया। माफ करना तुम्हें आजाद करेगा। यह तुम्हारे दिल और दिमाग को हल्का करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। यह पन्ना कैसा होगा, यह तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। क्या तुम इसे दुख और पछतावे से भरना चाहते हो, या फिर इसे आशा और नए अवसरों से भरना चाहते हो? यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह बस एक अध्याय का अंत है, और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे पास अभी भी समय है अपनी कहानी को नया मोड़ देने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने का जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। जब तुम अपने भविष्य की ओर देखोगे तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। तुम्हें अपने डर और अनिश्चितताओं को अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने देना है। तुम्हें उन सपनों का पीछा करना है जो तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं, और तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम उन्हें हासिल कर सकते हो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि यह दिन तुम्हारे लिए क्या नया लेकर आया है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे प्रियजन और यहाँ तक कि वे लोग जो तुम्हें मुश्किल समय में मिले हैं, वे सभी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे काम और तुम्हारा दृष्टिकोण उनके जीवन पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। अपने अनुभवों से सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। अपनी कहानी को ऐसा बनाओ जो दूसरों को भी अपनी परिस्थितियों से लड़ने और अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरित करे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद से ईमानदारी। अपने आप से सच्चे रहो, अपने दिल की सुनो और अपने सपनों का पीछा करने से कभी मत डरना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। तुमने अब तक जो झेला है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाता है, और अब तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम अपने अनुभवों का उपयोग करके एक बेहतर और खुशहाल जीवन बना सको। तुम्हें अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। तुम्हारी पहचान वह है जो तुम आज हो और जो तुम कल बनना चाहते हो। तुम्हें अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। तुम्हारे पास यह जीवन है और इसे सबसे अच्छे तरीके से जीने का अधिकार तुम्हारा है। अब समय है कि तुम अपने आप को उस रोशनी की ओर ले जाओ जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तुम अपने जीवन के नायक हो और तुम्हारे पास अपनी कहानी को अद्भुत बनाने की पूरी ताकत है। तो आगे बढ़ो। अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने दुखों को पीछे छोड़ो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और यह विश्वास रखो कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम इस दुनिया में खास हो और तुम्हारे पास वह सब कुछ है
जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब उठो और अपनी कहानी को नया मोड़ दो। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब इसे अपने तरीके से जीने का समय है। जीवन का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है। यह हमें समझाता है कि जो बीत गया वह हमें गढ़ने के लिए था और जो सामने है वह हमें आगे बढ़ाने के लिए है। जीवन में जो बदलाव आते हैं वे केवल इसलिए नहीं होते कि हमें चुनौती दें, बल्कि इसलिए होते हैं कि हमें नई दिशा और नई दृष्टि प्रदान करें। तुम्हारे जीवन में अब जो क्षण है वे तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर है अपने आप को फिर से खोजने का, अपने भीतर छिपी ताकत को समझने का और अपने सपनों को साकार करने का। अक्सर जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं। हर दर्द, हर संघर्ष और हर बाधा तुम्हें एक नई समझ देती है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो चीजें उस समय कठिन लग रही थी वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए थी। तुम्हारे पास अब एक मौका है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। अपनी रुचियों को पहचानो, अपने जुनून को समझो और उन चीजों का पीछा करो जो तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। यह समय है अपने आप से यह पूछने का कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है। यह उन पलों को जीने में है जो तुम्हें सच्चा आनंद देते हैं। यह उन लोगों के साथ समय बिताने में है जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। यह उन छोटी छोटी खुशियों को संजोने में है जो तुम्हारे दिन को खास बनाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर किसी का एक अलग रास्ता होता है। कोई भी दो लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारे पास अपनी यात्रा है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना है। अगर तुमने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तो उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। गलतियां केवल यह दिखाने के लिए होती है कि तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो। अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। तुम्हारे पास हर दिन एक नया मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। तुम्हें उन अवसरों को तलाशना है जो तुम्हें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाना है जो तुम्हें सच्चा आनंद देती है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो। यह तुम्हें यह समझने का मौका देता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें इन लड़ाइयों में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपनी ताकत और अपने आत्मविश्वास को पहचानना है। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है
जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष में है। यह इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कितने आनंद और संतुलन के साथ जीते हो। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पास हर चीज को बदलने की ताकत है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने दुख और पछतावे को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन की हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी कहानी को एक नया मोड़ दो। तुम्हें अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करे। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पास हर चीज को बदलने की ताकत है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। जीवन में आगे बढ़ो, अपनी कहानी को दो नया मोड़ दो, अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हारा समय अब है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब इसे अपने तरीके से जीने का समय है। जीवन में हर पल हमें एक नया अवसर देता है जिसे हम कभी समझ पाते हैं और कभी नजरअंदाज कर देते हैं। यह अवसर हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने अंदर छुपी असीमित संभावनाओं को पहचान सकते हैं। हर सुबह जब तुम जागते हो तो यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें यह याद दिलाने का समय भी होता है कि तुम अपने जीवन को अपने तरीके से आकार देने की पूरी क्षमता रखते हो। जो भी बीत गया उसे अपने अनुभवों के रूप में स्वीकार करो। अपने अतीत की घटनाओं को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो कुछ भी तुम्हें दर्द देता है वह तुम्हें मजबूत बनाने का काम करता है। यह तुम्हें भीतर से बदलता है, तुम्हारे नजरिए को बदलता है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें मुश्किलों से घेर रहा है तो यह याद रखना कि हर चुनौती तुम्हें नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आई है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रगति का साधन है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। तुम्हारे पास हर मुश्किल का समाधान ढूंढने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की क्षमता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि दूसरों की अपेक्षाओं को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुम्हें अपने सपनों के पीछे दौड़ना है, न कि उन आदर्शों के पीछे जो दूसरों ने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। तुम्हारे पास अपने सपनों को साकार करने का हर जरिया मौजूद है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो यह केवल एक भ्रम है। तुम्हारे पास सबसे बड़ा संसाधन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी इच्छा शक्ति है। जब तुम इनका सही इस्तेमाल करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में अक्सर हम गलतियों से डरते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हमने गलती की तो लोग हमें जज करेंगे।
लेकिन सच्चाई यह है कि गलती करना जीवन का हिस्सा है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुमने क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकते हो। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना शुरू करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत करते हो तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर प्रयास का परिणाम अपने समय पर मिलता है। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और लगातार उनकी दिशा में काम करते रहना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा उनकी बातों के अनुसार चलना चाहिए। उनकी सलाह सुनो, लेकिन अपने निर्णय खुद लो। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में जो भी आया, उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। कुछ ने तुम्हें प्यार सिखाया, तो कुछ ने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया। जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया, वह तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि तुम अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि किसी और से अपनी खुशी की अपेक्षा करना सही नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम यह समझ लेते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता महसूस होती है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तुम्हें यह तय करना होगा कि कब काम करना है और कब आराम करना है, कब दूसरों की मदद करनी है और कब खुद की देखभाल करनी है। यह संतुलन ही तुम्हें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएगा। तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने की पूरी ताकत है। तुम्हें बस यह पहचानना है कि तुम्हारे पास जो भी है, वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब तुम यह महसूस करते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी का संघर्ष अलग होता है। जो तुम्हारे लिए आसान है, वह किसी और के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और उनकी यात्रा को समझने की कोशिश करो। यह तुम्हारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। जीवन में हर दिन एक नया सबक होता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस सबक को कैसे लेते हो। कुछ लोग उसे समस्या मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार से अपनी जिंदगी को देखना चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। यह दृष्टिकोण तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर घटना का एक उद्देश्य है। तुम्हें अपने डर को अपने जीवन से निकालना होगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हारे पास एक अनमोल जीवन है। इसे बिना किसी पछतावे के जियो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और अपने जीवन को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए भागना है। रास्ते में जो छोटे छोटे सुख हैं, उन्हें भी महसूस करो। यही तुम्हें सच्चा आनंद देगा। तुम्हें अपने जीवन की कहानी को खुद लिखना होगा। दूसरों को यह मत बताने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
तुम्हें अपने दिल की सुननी है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को अद्भुत बनाने के लिए चाहिए। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारा समय अब है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए होती है कि तुम अपने भीतर कितनी ताकत रखते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ सको और अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को पहचान सको। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह कठिनाई हो या सफलता। हर अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ने का एक हिस्सा है। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे जीवन में हुआ वह केवल तुम्हें दुख देने के लिए था, बल्कि यह तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए था। तुम्हारे पास अपनी सोच को बदलने की ताकत है। जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो तो तुम्हें हर चीज में एक नई उम्मीद नजर आने लगती है। यह उम्मीद तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश का अनुभव कराती है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम उनसे पार पा सकते हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखने लगते हो तो तुम एक नया इंसान बन जाते हो। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना तुम्हारे व्यक्तित्व की परिभाषा है। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। वह तुम्हें यह सिखाने के लिए आता है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हो। संघर्ष तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यह हमें बेहतर बनाने, हमारी सोच को विस्तृत करने और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का काम करता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनते हैं। कुछ लोग तुम्हें खुशी देते हैं तो कुछ तुम्हें दुख, लेकिन दोनों ही तुम्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। यह संतुलन ही तुम्हें एक संतोषजनक जीवन की ओर ले जाता है। जब तुम अपने अतीत की ओर देखते हो तो तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें खुश किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि वही खुशियां तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। तुम्हें अपने जीवन में उन पलों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जो तुम्हें सच्चा आनंद देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग चले गए उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। उनके साथ बिताए गए पल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है और तुम्हें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अपने वर्तमान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जब तुम अपने वर्तमान को सही तरीके से जीते हो तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल बनता है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यह तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की सुनते हो तो तुम अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को पहचानते हो। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को पहचानना चाहिए। यह अवसर तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका देता है। जब तुम इन अवसरों को पहचानते हो और उनका सही इस्तेमाल करते हो तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हो। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा।
यह डर तुम्हारे दिमाग का ही एक हिस्सा है और यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हें खुशी देती हैं। यह खुशियां छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। जब तुम इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की शांति और संतोष में है। यह इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कितने आनंद और संतुलन के साथ जीते हो। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पास हर चीज को बदलने की ताकत है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। यह विश्वास तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देगा। यह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को अद्भुत बनाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानना है। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना चाहिए और इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। तुम्हारे पास एक अनमोल जीवन है। इसे बिना किसी पछतावे के जियो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और अपने जीवन को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए भागना है। रास्ते में जो छोटे छोटे सुख हैं, उन्हें भी महसूस करो। यही तुम्हें सच्चा आनंद देगा। तुम्हें अपने जीवन की कहानी को खुद लिखना होगा। दूसरों को यह मत बताने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को अद्भुत बनाने के लिए चाहिए। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारा समय अब है। तुम्हारे जीवन में जो भी क्षण आते हैं वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आते हैं। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए होता है कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे निर्णयों और उनके परिणामों का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करते हो तो तुम अपने भीतर की वास्तविक ताकत को पहचानने लगते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर एक पल को महत्व देना चाहिए। यह पल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। इन्हें बेवजह चिंताओं और पछतावों में बर्बाद मत करो। हर पल तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपनी सोच को बेहतर बना सको, अपने आसपास के लोगों को खुश कर सको और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सको। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, कुछ तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें तोड़ने आते हैं
और कुछ लोग तुम्हें जोड़ने आते हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनके साथ अपने अनुभवों को कैसे देखते हो। तुम्हारे जीवन में असफलताएं केवल तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आती हैं। असफलता एक संकेत है कि तुम अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन यह भी एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीख सको और पहले से भी अधिक मजबूत बन सको। यह याद रखो कि असफलता तुम्हारे प्रयासों का अंत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को क्षमा करना सीखना होगा। जो गलतियां तुमने की हैं, वे तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। उन्हें अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने आप को क्षमा कर देते हो, तो तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अवसर आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, वे तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। संघर्ष तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। यह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, जब तक कि तुम उसे पाने के लिए मेहनत करते हो। तुम्हें अपने भीतर की क्षमता को पहचानना चाहिए। यह क्षमता तुम्हें वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है जो तुम अपने जीवन से चाहते हो। जब तुम अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान लेते हो, तो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानना चाहिए। यह सुख तुम्हें हर रोज मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम इन छोटे छोटे सुखों को महसूस करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन का असली आनंद मिलता है। तुम्हारे पास अपनी सोच को बदलने की ताकत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। यह सकारात्मक सोच तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। तुम्हें अपने डर को अपने जीवन से बाहर करना होगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर का सामना करने से तुम्हें अपनी सच्ची ताकत का अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। यह संतुलन तुम्हारे काम और आराम के बीच हो सकता है, तुम्हारे लक्ष्यों और तुम्हारे रिश्तों के बीच हो सकता है, या तुम्हारे सपनों और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बीच हो सकता है। जब तुम इस संतुलन को पा लेते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा संतोष मिलता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए आसान है, वह किसी और के लिए मुश्किल हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए मुश्किल है, वह किसी और के लिए आसान हो सकता है। जब तुम इस सच्चाई को समझते हो, तो तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बढ़ने लगती है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हें खुशी देती है। यह खुशियां छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। जब तुम इन खुशियों को महसूस करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की शांति और संतोष में है। यह इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कितने आनंद और संतुलन के साथ जीते हो। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। यह विश्वास तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देगा। यह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हैं।
जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को अद्भुत बनाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानना है। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना चाहिए और इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। तुम्हारे पास एक अनमोल जीवन है। इसे बिना किसी पछतावे के जियो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और अपने जीवन को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। तुम्हें अपने जीवन की कहानी को खुद लिखना होगा। दूसरों को यह मत बताने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पास हर चीज को बदलने की ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने की कला सीखनी होगी जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। चाहे वह पुराने रिश्ते हों, असफलताएं हों या पुरानी आदतें, अगर वे तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही हैं, तो उन्हें जाने देना ही सही होता है। जब तुम अपने बोझ को हल्का करते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा में अधिक स्वतंत्रता और ऊर्जा महसूस होती है। तुम्हारे जीवन में हर क्षण एक पाठ की तरह है। यह पाठ तुम्हें समझाता है कि तुम जीवन को कितनी गहराई से देख सकते हो और उसे कितनी सहजता से स्वीकार कर सकते हो। जब तुम अपने अनुभवों से सीखना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है। तुम्हारे जीवन में उम्मीद का एक दीपक हमेशा जलता है। कभी कभी यह तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुझ गया है। यह दीपक तुम्हारे अंदर की रोशनी है जो तुम्हें अंधकार में भी सही राह दिखाती है। इसे कभी बुझने मत देना। तुम्हें अपने जीवन के हर हिस्से को संतुलित करना सीखना चाहिए। केवल काम में डूबे रहना या केवल आराम करना दोनों ही सही नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी तालमेल की जरूरत है जो तुम्हें हर चीज में आनंद और सुकून दे। संतुलन तुम्हारे जीवन को स्थिरता और गहराई देता है। तुम्हें अपने अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अतीत को बार बार याद करने से कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय इसके कि तुम अपने वर्तमान को खो बैठते हो। अतीत तुम्हें अनुभव देता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण केवल तुम्हारे वर्तमान की सोच और मेहनत से होता है। तुम्हें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। ऐसी चीजों के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आता है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास और हिम्मत में छिपी होती है। इसे कभी कम मत होने दो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की तुलना में खुद की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुम्हारे पास अपनी यात्रा को संवारने का पूरा अधिकार है। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो तो तुम्हें अपने जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अपनी भावनाओं को महसूस करना और उनके साथ रहना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है।
यह तुम्हें अपने भीतर की गहराई को समझने का अवसर देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ वह तुम्हारे अतीत का हिस्सा है और आज तुम्हारे पास इसे बेहतर बनाने का मौका है। हर सुबह तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर देती है। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। जब तुम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा सुख महसूस होता है। यह आभार तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को गहराई से जीना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हें केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए खुश होना है। छोटे छोटे पल, जैसे किसी के साथ हंसी मजाक करना, सूरज की किरणों का आनंद लेना या एक अच्छी किताब पढ़ना, तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए। ऐसे लोग तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भरते हैं। जब तुम सकारात्मक लोगों के साथ होते हो, तो तुम्हारे विचार और सोच भी सकारात्मक हो जाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती और यह ठीक है। धैर्य तुम्हें यह सिखाता है कि हर चीज का समय होता है। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की सुंदरता और उसकी गहराई का अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन में रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। चाहे वह कोई नई कला हो, लिखना हो, संगीत हो या किसी नए कौशल को सीखना हो, यह तुम्हें अपने भीतर की छुपी हुई संभावनाओं को खोजने का अवसर देता है। रचनात्मकता तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने में मदद करती है। तुम्हें अपने शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हो, तो तुम्हारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। नियमित व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ भोजन तुम्हें अपने जीवन को अधिक संतुलित और सशक्त बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में क्षमा की शक्ति को समझना चाहिए। जब तुम दूसरों को माफ करते हो, तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। यह तुम्हें मानसिक शांति देता है और तुम्हारे दिल को खुला रखता है। क्षमा तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है और तुम्हें अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्रदान करती है। तुम्हें अपने जीवन में हर क्षण को महत्व देना चाहिए। यह मत सोचो कि केवल भविष्य ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान ही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। जब तुम अपने वर्तमान को जीते हो, तो तुम्हें अपने जीवन का असली आनंद मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा यह विश्वास रखो कि चीजें बेहतर होंगी। आशा तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने की शक्ति देती है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक चीजें होनी चाहिए। नकारात्मक अनुभव भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कैसे मजबूत बन सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। चाहे वह कोई किताब हो, एक गीत हो या कोई व्यक्ति जो तुम्हें प्रेरित करता हो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रेरणा तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सको। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो,
तो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का रास्ता साफ नजर आने लगता है। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को संजोना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास समय है। समय बहुत मूल्यवान है और तुम्हें इसे बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तुम हर पल को महत्व देते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यह चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब तुम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक। हर अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जब तुम इन अनुभवों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो तो तुम अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से समझ पाते हो। जीवन का हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है कि तुम खुद को और अधिक मजबूत और परिपक्व बना सको। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा होती है। यह मत सोचो कि चुनौतियां तुम्हें रोकने के लिए आती हैं, बल्कि वे तुम्हें यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुम कितना आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें हर बाधा को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और इसे पार करने के लिए अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। जब तुम अपने डर से परे जाते हो तो तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। संतुलन केवल तुम्हारे काम और आराम के बीच ही नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और रिश्तों में भी होना चाहिए। जब तुम अपने जीवन के हर हिस्से में संतुलन पाते हो तो तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलती है। संतुलन तुम्हारे जीवन को स्थिरता देता है और तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहने में मदद करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे बेवजह बर्बाद करने के बजाय तुम्हें इसे ऐसी गतिविधियों में लगाना चाहिए जो तुम्हें खुशी और संतोष दे। हर दिन तुम्हारे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक नया अवसर होता है। जब तुम समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने का मौका मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की राय और अपेक्षाओं से अधिक अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। जब तुम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा में सच्चा आनंद मिलता है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में अपने सपनों को मत भूलो। तुम्हें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपने जीवन का असली मूल्य समझ में आता है। आभार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण देखने में मदद करता है। यह तुम्हारे दिल को खुला और तुम्हारे मन को शांत रखता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन यह भी एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीख सको। असफलता तुम्हें बेहतर बनने का मौका देती है और तुम्हारे अंदर वह साहस पैदा करती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम करीब लाती है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए।
कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी होंगी ही नहीं। धैर्य तुम्हें यह सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की राह में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं से घबराहट नहीं होती। धैर्य तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। तुम्हें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा परिवार हो, दोस्त हो या साथी। तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। रिश्ते तुम्हारे जीवन में प्यार और समर्थन का स्रोत होते हैं। जब तुम अपने रिश्तों को संजोते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा सुख मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक सोच केवल तुम्हारे मन को विचलित करती है और तुम्हें अपने लक्ष्यों से दूर करती है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बेहतर लगने लगती है। सकारात्मक सोच तुम्हें हर कठिनाई में भी अवसर देखने की क्षमता देती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनने का समय निकालना चाहिए। यह आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब तुम अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देते हो तो तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट नजर आने लगती है। यह तुम्हें उन चीजों की ओर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सही और जरूरी है। तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। यह सुख तुम्हें हर दिन मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम इन छोटे छोटे पलों को जीते हो तो तुम्हें अपने जीवन की सच्ची खुशी का एहसास होता है। जीवन की खूबसूरती इन छोटे छोटे पलों में ही छिपी होती है। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना चाहिए। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर का सामना करने से तुम्हें अपनी सच्ची ताकत का अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों के लिए जीते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली आनंद मिलता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत है। जो कुछ भी बीत गया उसे जाने दो और अपने आज पर ध्यान दो। आज तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने और इसे बेहतर बनाने का अवसर है। जब तुम हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हो तो तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं का अनुभव होता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण अपने आप में मूल्यवान होता है। किसी एक क्षण को भी नकारात्मक रूप से देखना तुम्हारी यात्रा के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे महत्व दो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करो। लेकिन इस प्रक्रिया में अपने वर्तमान को खो मत दो। जब तुम अपने वर्तमान में खुश रहते हो तो तुम आने वाले हर पल को अधिक सार्थक बना सकते हो। संतुष्टि केवल भविष्य के बारे में सोचने से नहीं आती, बल्कि वर्तमान में जो कुछ भी है उसे सही तरीके से जीने से आती है। तुम जो कुछ भी करते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो और हर कार्य को संजीदगी से करो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा जीवन उन निर्णयों से बनता है जो तुम हर दिन लेते हो। एक छोटा सा निर्णय भी तुम्हारी यात्रा को पूरी तरह बदल सकता है। जब तुम अपने निर्णयों पर विश्वास करते हो तो तुम अपने जीवन में स्थिरता और संतोष पा सकते हो। तुम जितना
अधिक सोचते हो, उतना ही अपनी राह को साफ करते हो। कभी कभी सबसे छोटे निर्णय भी तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े मोड़ बन जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन निर्णयों से पीछे न हटो जिन पर तुम पूरी तरह से विश्वास करते हो। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं और तुम्हें उन्हें पूरी तरह से जीने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे विचारों का तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह केवल तुम्हारे दिमाग की एक चाल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बेहतर होता जाता है। तुम अपने विचारों के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मदद करती है और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस देती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सफलता कभी भी तुरंत नहीं आती। यह एक यात्रा है जो समय और धैर्य मांगती है। जब तुम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारी मेहनत के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं वे वह लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम्हारी राह में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारे साहस और धैर्य को परखने के लिए होती हैं। वे तुम्हें यह दिखाती हैं कि तुम कितना अधिक सहनशील हो और कितनी दूर तक जा सकते हो। इसलिए हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखो और उसे पार करने के लिए अपने भीतर की ताकत को पहचानो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जब तुम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम समस्याओं को समाधान के रूप में देख सकते हो। यह मानसिकता तुम्हारे जीवन में हर छोटी और बड़ी समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है। यदि तुम समस्याओं को अवसरों की तरह देखना शुरू करोगे तो तुम उनका सामना बेहतर तरीके से कर सकोगे। जब तुम जीवन को चुनौतियों से निपटने का एक अवसर मानते हो तो तुम्हें हर चुनौती के साथ सीखने का अवसर मिलता है। तुम्हारी मानसिकता तुम्हारी यात्रा की दिशा को तय करती है और यही कारण है कि तुम्हारे दृष्टिकोण का हर परिस्थिति में महत्व है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास और आत्मसम्मान से आती है। जब तुम अपने आप में विश्वास करते हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता को समझ पाते हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें जीवन की हर स्थिति में शक्ति और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारे संघर्षों को आसान बनाती है और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। सुख हो या दुख, हर स्थिति गुजर जाती है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में शांति लाता है क्योंकि तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। जब तुम जानते हो कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती तो तुम्हें उस स्थिति से गुजरने में अधिक कठिनाई महसूस नहीं होती। यह तुम्हें समस्याओं को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करने में मदद करता है। जब तुम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करते हो तो तुम उसे अधिक आराम से झेल पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर सफलता की नींव कठिनाइयों से ही बनती है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने असफलताओं और संघर्षों का सामना किया है। हर असफलता के बाद
अगर तुम उठकर फिर से कोशिश करते हो तो तुम अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ जाते हो। संघर्षों में छिपी शिक्षा तुम्हें सिखाती है कि जीवन का हर मोड़ एक नई संभावना लेकर आता है। अगर तुम उस संभावना का सही तरीके से उपयोग करते हो तो तुम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब तुम जान जाते हो कि तुम क्यों जी रहे हो और तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की और अधिक प्रेरणा मिलती है। यह उद्देश्य ही तुम्हारी यात्रा का मार्गदर्शन करता है और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए उत्साहित करता है। अपने उद्देश्य को जानने से तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होती है और तुम उसमें पूरा ध्यान लगा सकते हो। यह उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में लगाता है और तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर परिस्थिति के भीतर कुछ न कुछ सीखने के लिए होता है। चाहे वह आसान हो या कठिन, प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक की तरह है जो तुम्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम उन अनुभवों से क्या सीखते हो। कभी-कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वही मौके होते हैं जब हम अपनी असली क्षमता का एहसास करते हैं। जब तुम मुश्किलों से उबरते हो तो तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यही अनुभव तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। तुम जितना अधिक कठिनाइयों का सामना करते हो, उतना ही मजबूत बनते हो और तुम्हारी यात्रा में सफलता की ओर एक कदम और बढ़ते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे बदलाव ही तुम्हारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी हो सकते हैं। जब तुम किसी छोटे बदलाव के लिए तैयार होते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण या तुम्हारी दिनचर्या में हो सकते हैं। छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि जब तुम नियमित रूप से अपने छोटे लक्ष्यों पर काम करते हो तो वे तुम्हारी बड़ी सफलता का रास्ता खोलते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक दिन को नए सिरे से शुरू करना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे छोटे प्रयास हर दिन तुम्हारे बड़े सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक होते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। समय तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वह फिर वापस नहीं आता। जब तुम समय का सही तरीके से उपयोग करते हो तो तुम अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। समय का प्रबंधन केवल काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने का भी है। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में बेहतर परिणाम मिलते हैं। तुम्हारी सफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है और यही कारण है कि समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है और तुम्हारे पास अपने जीवन को और बेहतर बनाने का मौका है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। कभी-कभी हम अपने जीवन में संघर्षों और समस्याओं से घिर जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यही जीवन का हिस्सा है। जब तुम इन उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। किसी भी स्थिति में घबराने की बजाय तुम्हें शांत रहकर सोचने की जरूरत है कि तुम उस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हो। जब तुम समस्याओं को हल करने के तरीके सोचते हो तो तुम अपने मनोबल को मजबूत करते हो। तुम जितनी बार गिरते हो उतनी बार उठने की ताकत तुम्हारे भीतर होती है। यह जीवन का एक अहम हिस्सा है।
और इसी तरह हम सच्चे विजेता बनते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन के कठिन समय में दूसरों का साथ बहुत मायने रखता है। जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों का समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका साथ न केवल हमें सांत्वना देता है बल्कि हमें प्रेरित भी करता है। जीवन में कोई भी चुनौती अकेले नहीं जीती जा सकती, हमें दूसरों से भी सहारा मिलता है। रिश्तों को संजोना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हो तो तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक ताकत भी बढ़ती है। यही कारण है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जीवन के सफर में उनका साथ बेहद कीमती होता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हारे मार्ग में कई बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधाएं तुम्हारी क्षमताओं और आत्मविश्वास की परीक्षा होती हैं। तुम जितना अधिक संघर्ष करते हो उतना ही मजबूत बनते हो। हालांकि यह जरूरी है कि तुम कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। असफलता तुम्हारे सपनों की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर हो सकती है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो तुम यह सीखते हो कि तुम्हारी असली ताकत कहाँ छिपी है। तुम जितनी मेहनत करते हो उतनी ही सफलता तुम्हारे पास आती है। यह संघर्ष जीवन का हिस्सा है और यही तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी और के सफलता की परिभाषा को अपनाने से बेहतर है कि तुम अपनी खुद की सफलता की परिभाषा बनाओ। जब तुम अपने सपनों के प्रति ईमानदार होते हो तो तुम्हारे रास्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। सफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारी यात्रा का परिणाम है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते हुए हर छोटे बड़े कदम को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सफलता उसी के पास आती है जो निरंतरता से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में खुश रहने के लिए तुम्हें बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच्ची खुशी तब आती है जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हो। तुम्हें अपने आप से प्यार करना और अपनी असलियत को स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम अपने आप को पूरी तरह से समझते हो और अपनी ताकत को पहचानते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बेहतर बन जाता है। किसी अन्य व्यक्ति से अपनी खुशी की उम्मीद करना गलत है, क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब तुम अपने आत्मसंवेदन और आत्मसम्मान को बढ़ाते हो तो तुम दूसरों से खुश रहने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। खुशी सिर्फ बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर आधारित होती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखने की जरूरत होती है। जीवन में खुश रहने के लिए तुम्हें हर स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। चाहे जो भी हो, तुम्हें उसमें कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का हर अनुभव तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होता है और हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नई सीख लाता है। जब तुम हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखते हो तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हो। यह समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम क्या सीखते हो और
क्या बनते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है और इसी में सच्ची खुशी है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी यात्रा में बाधाएं केवल छोटे कदम लगने लगती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के डर को दूर करता है और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाता है। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत होगी उतना ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहो।